तो हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कूलॉम्स लॉ का एप्लीकेशन है। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। तो पहला क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। ये एक स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग एक एक चार्ज के साथ चार्ज के साथ स्ट्रिंग सेल्ड है। तो उसका चार्ज है Q एंड मास M, एंड वो डिस्टेंस दोनों के अंदर चार्ज Q है, तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा होगा। वो फोर्स है KQ1 Q2 बाई r² और KQ² बाई r², और ये रिपल्सिव फोर्स होगा। तो रिपल्सिव फोर्स होने के कारण वो क्या होगा, कुछ एंगल थीटा एंगल वो डेवलप करेगा। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें कैसे सॉल्व करना है। पहला, क्या क्या फोर्स लगेगा इसके ऊपर। तो किसी एक का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये है चार्ज, तो डाउनवर्ड फोर्स mg लगेगा, एंड दिस इज द स्ट्रिंग, दिस इज द T फोर्स। अब T का दो पार्ट रहेगा क्योंकि एंगल थीटा में है, दिस इज द थीटा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं दिस इज T cos थीटा एंड दिस इज T sin थीटा। एंड एक फोर्स रहेगा जो रिपल्सिव फोर्स है F, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम लिख सकते हैं T sin थीटा इज इक्वल टू Fe एंड T cos थीटा इक्वल टू mg। तो अगर दोनों को डिवाइड कर दें, 1/2 कर दें हम, 1/2, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू Fe बाई mg। हो गया। अब tan थीटा तो मिल गया मुझे। दूसरा केस क्या है, हम tan थीटा को किस टाइम में sin थीटा लेंगे। अगर दिस इज बहुत छोटा, थीटा एंगल जो है, थीटा जो 2 थीटा है, वो बहुत छोटा होगा। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, देन वी कंसिडर tan थीटा इक्वल टू sin थीटा। पहला क्वेश्चन। दूसरा पार्ट, इसमें टेंशन का वैल्यू क्या होगा। टेंशन होगा T इक्वल टू T साइन थीटा का स्क्वायर प्लस T कॉस थीटा का स्क्वायर। तो T साइन थीटा का स्क्वायर हम लिख सकते हैं T साइन थीटा का स्क्वायर प्लस T कॉस थीटा का स्क्वायर का रूट ओवर, दिस इज द टेंशन। अब T साइन थीटा का जगह हम क्या लिखेंगे, Fe। तो Fe का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर का रूट ओवर। अच्छा, अब हम लेते हैं tan थीटा इक्वल टू, क्या होगा यहाँ पर, दिस इज r/2, एंड ये वैल्यू कितना है मुझे पता नहीं। तो इस वैल्यू को हम निकालते हैं, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल P/B। कितना होगा उसका वैल्यू, उसका वैल्यू होगा L² माइनस r² बाई 4 का रूट ओवर। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो वैल्यू कितना होगा, L² माइनस r²/4। तो उसी को हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू r/2 बाई L² माइनस r²/4 का रूट ओवर। और अगर हम tan थीटा की जगह हम लिख रहे हैं sin थीटा, तो हम लिखेंगे दिस बाई दिस लेंथ बाई r/2, दिस इज द P/h फार्मूला। तो हम लिखेंगे sin थीटा के फॉर्म में r/2 बाई L। तो यही कंसेप्ट होता है टेंशन के ऊपर। हम PYQ में कुछ क्वेश्चन इसी के ऊपर किए थे, जो प्रीवियस ईयर 2-3 क्वेश्चन आए थे। तो कोई अगर कि वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो PYQ लेक्चर नंबर 2 को रेफ़र करो। उसके बाद है हमारा
दूसरा पार्ट लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम, लैमिस थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, लॉज ऑफ मोशन का फिजिक्स में है लैमिस थ्योरम। तो सेम चीज़ उसी में क्या लिखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर 3 फोर्स लग रहे हैं, F1, F2 एंड F3, अगर ये है θ1, दिस इज θ1, दिस इज θ2 एंड दिस इज θ3, और ये रेस्ट में है, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो नेट फोर्स इक्वल टू 0। अगर नेट फोर्स इक्वल टू 0 है तो हम बता सकते हैं उसके लिए F1 बाई साइन θ1 इज इक्वल टू F2 बाई साइन θ2 इज इक्वल टू F3 बाई साइन θ3 इज वैलिड। ये तभी वैलिड होगा जब नेट फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज 0। तो हम लिख सकते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0। 0 किसके लिए? ड्यू टू वेक्टर एडिशन, नॉट कि सिर्फ क्या उसका मैग्नीट्यूड एडिशन। वेक्टर एडिशन फोर्स का होगा 0। इसी चीज़ को हम दूसरे टाइप के भी लिख सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है F1, दिस इज F2, दिस इज F3, दिस इज θ1, दिस इज θ2, दिस इज θ3, तो हम दूसरे टाइप का ये लिख सकते हैं, अगर हमें F1 एंड F2 क्वेश्चन में दिया है, नोन है, तो हमको फाइंड आउट करना है F3। तो डायरेक्टली हम इसको लैमिस थ्योरम में दे सकते हैं। सेकंड, अगर कोई क्वेश्चन में हमारा टेंशन टाइप का क्वेश्चन दिया, कि जैसे कि एग्जांपल लूँ, कोई क्वेश्चन में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट का 3 टेंशन लगा, यहाँ पर एक दीवार है, 2 दीवार, यहाँ पर एक टेंशन लगा है, और दिस टेंशन ऑल्सो दिस ईयर, and this is mass m। तो इन दिस पॉइंट नेट फोर्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि टेंशन यहाँ पर T1 होगा, यहाँ पर T2 होगा, एंड दिस इज T3। हमको हमेशा देखना पड़ेगा कि ये जो है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए, हमको हमेशा देखना पड़ेगा कि ये जो कंपोनेंट है T1 कंपोनेंट, ये 2 कंपोनेंट में डिवाइड होना चाहिए। T1 कंपोनेंट, एक है T1 साइन थीटा कंपोनेंट एंड T1 कॉस थीटा कंपोनेंट। क्यों? T1 साइन थीटा वर्टिकल को इक्विलिब्रियम करेगा और T2 कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल को इक्विलिब्रियम करेगा। अगर ये एंगल थीटा हुआ, क्योंकि हमें ये एंगल पता होगा थीटा, देन दिस एंगल विल बी T1 साइन थीटा हमारे वर्टिकल mg के साथ बराबर हो सकता है, एंड T2 कॉस थीटा हमारा T1 कॉस थीटा और T2 के साथ बराबर होगा। देन ये पॉसिबल है कि हम लैमिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा देन इसमें T1, T2
T3। इस क्वेश्चन में T1 का एक ही कंपोनेंट आ रहा है, वो है वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, तो इसीलिए इसका कोई लैमिस थ्योरम में एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। एंड देन इसमें नेट फोर्स 0 नहीं होगा। तो हम इस क्लास में देख ले लैमिस थ्योरम एंड कुछ एप्लीकेशन, अगले क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।